नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीवाई की मास्टर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज 18 जनवरी 2026 को हमारा इवनिंग शिफ्ट में सोशल स्टडी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी की यहाँ आंसर की हम लेके आए हैं, जिसमें आपका जो भी सीरीज़ है उस हिसाब से आप क्वेश्चन मैच करके यहाँ पे आपका जो पेपर कैसा हुआ है वो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। और पेपर हम बोल सकते हैं मीडियम लगभग था। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी भी थे, कुछ हार्ड भी थे। तो देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे दे रखा है कि नीचे दिए गए कथनों में एक अभिकथन ए और एक कारण दे रखा है जिसको आर से दर्शाया गया रीज़न। ठीक है, तो अभिकथन ए है, भारत के सर्वोत्तम ज्ञात टंगस्टन अयस्क के निक्षेप नागौर जिले में रेवत पहाड़ियों में पाए जाते हैं। वो कारण है, यह उच्च गति उपकरण अयस्क कवच प्लेटों के लिए विशेष इस्पात बंदूक खोलों के निर्माण के लिए अनिवार्य है तथा बिजली बल्बों में तंतु निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को वन क्षेत्र के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे जिले दे रखे 12, चित्तौड़गढ़, करौली और उदयपुर। तो दूसरे का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सीक्वेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान की निम्नलिखित फसलों को उगाने के लिए आवश्यक वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो तीसरे का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, DBCA। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या घनत्व के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें जनगणना 2011 के अनुसार। सिरोही, जयपुर, अजमेर और अलवर, चार यहाँ पर जिले हमको दे रखे हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन D, ACDB। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको चार कथन दिए गए हैं, जिसमें हमको बताना है कौन कौन से कथन यहाँ पर सही है। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हमारा सही उत्तर आएगा ए, बी और डी। इसका मतलब यहाँ पे जो सी है वो कथन क्या दे रखा है, एक तरीके से गलत दे रखा है। ए, बी और डी जो है यहाँ पे कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो राजस्थान में बालक झांझरिया पैंजणी नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं। तो बालक जो है इस आभूषण को पहनते हैं पैर में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान का गठन कब किया गया था। तो स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान का गठन किया गया था 30 मार्च 1949 को। मतलब कि ऑप्शन ए जो है हमारा, जो स्थापना दिवस हम मनाते हैं राजस्थान का, वही हमारा क्या है यहाँ पे उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखते हैं, संप सभा किसने स्थापित की थी। तो संप सभा जो है गोविंद गुरु ने स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, गोगा मेडी, गोगा जी का मुख्य स्थान कहाँ स्थित है। तो गोगा जी का जो मुख्य स्थान है वह भटनेर दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है, सिंगोली की जो लड़ाई है वो राणा हम्मीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में नहीं लड़ी गई थी। तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया सुमेलित नहीं है, यह हमारा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखते हैं, नीचे दिए गए हैं वही एक अभिकथन दिया गया, एक कारण दिया गया। अभिकथन यहाँ पे कह रहा है कि जनजातीय विकास कार्यक्रम उन क्षेत्रों के लिए तैयार किया जाता है जहाँ 50% या उससे अधिक जनजातीय आबादी होती है। और कारण यहाँ पे दिया गया, अलवर, धौलपुर, भरतपुर और दौसा को इस कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए चिन्हित किया गया है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो यहाँ पे सी हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखते हैं, वही अभिकथन और कारण यहाँ पे दिया गया है। तो अभिकथन दिया गया है, जोधपुर राज्य के राष्ट्रगान दुशान में घोड़ा ढाई के आदित्य बलिदान को गाया जाता है तथा जोधपुर में रूपा धाई गोरा धाई नामक बावड़ी भी है। और कारण दे रखा है, गोरा धाई ने जोधपुर के राजकुमार महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र के स्थान पर अपने पुत्र को रख दिया था तथा जोधपुर साम्राज्य के उत्तराधिकारी का जीवन बचाया था। तो 12वें का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या व्याख्या करता है। तो ठीक है,
यहाँ पे हमारा ये उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, नाथद्वारा चित्रकार शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे बी और सी जो ऑप्शन है यहाँ पे सही है, मतलब अपना ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। एक उदयपुर, यहाँ उदयपुर और ब्रज शैलियों का मिश्रण है और नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार बाबा रामचंद्र और नारायण है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखते हैं, कुचामनी ख्याल के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। तो कुचामनी ख्याल की जब बात करें हम, तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, मतलब कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही है। इस ख्याल को प्रख्यात लोक नाट्यकार लच्छीराम द्वारा शुरू किया गया था और यह ओपेरा शैली के समान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें प्रसिद्ध व्यक्ति और प्रदत्त अवार्ड यहाँ पर हमको दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसका सही उत्तर जो आएगा ऑप्शन डी आएगा। ए का 4th आएगा, बी का 3rd, सी का 1 और डी का 2 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देखते हैं, दुर्गों के प्रकार और दुर्ग यहाँ पे हमको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में ए का आएगा यहाँ पे 2, बी का आएगा 1, सी का आएगा 4th और डी का क्या आएगा 3rd आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखते हैं, कन्हैयालाल सेठिया के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। कन्हैयालाल सेठिया की अगर बात करें तो 17 का जो सही उत्तर है वो यहाँ पे सिर्फ ओनली एक चीज़ यहाँ पे सही दी गई है, वो है कन्हैयालाल सेठिया राजस्थान के महान कवि थे, बस एक ये चीज़ यहाँ पे सही दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे क्या है, सही उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखते हैं, बोलियाँ दी गई है राजस्थान की और क्षेत्र दे रखे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ए का तो क्या आएगा 3rd आएगा। ठीक है, और बी का आएगा 4th और सी का क्या आएगा 1 आएगा और डी का क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से मिलान करना हमें। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, राजस्थान में गेहूं और दलहन से संबंधित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था। तो यह शुरू किया गया था 2008 और 9 में। तो 19 का जो सही उत्तर आएगा वो सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देखते हैं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सरकारी सब्सिडी की मात्रा है, यह 75,000 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में अमृत वैश्विक प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग केंद्र स्थापित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर है वहाँ है जयपुर, जयपुर में यह स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देखते हैं, 15वें वित्त आयोग ने सलाह दी कि अवधि 2021 से 22 और 2025-26 में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों में वितरित की जाने वाली राशि का क्रमशः अनुपात है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो 22 का जो सही उत्तर है वहाँ है 5, 20 और 75, मतलब कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में करणी माता मंदिर स्थित है और ऊंट महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो केवल बीकानेर में यह किया जाता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 देखते हैं हम, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। एक तरफ मंदिर दे रखे हैं, एक तरफ क्या दे रखे हैं, स्थान दे रखे हैं। तो 2.5 दिन के झोपड़े की बात करें हम, तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वहाँ अजमेर में है, सावित्री मंदिर पुष्कर में है, तन्नोट माता मंदिर जैसलमेर में है और केला देवी मंदिर की बात करें तो यहाँ कहाँ है, करौली में है। तो ए का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2nd, बी का 4th, सी का 1 और डी का 3rd हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन 1 ए यहाँ पे हमारा क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे देखते हैं, वही सूची 1 का सूची 2 से मिलान, व्यक्ति और पेशा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ए का 3rd, गौरीबाई महान कवि, बी का 1 अल्लाह जिलाल बाई गायक थी और उसके बाद गायिका थी, मतलब स्वामी केशवानंद। सी की बात करें तो सी का आ जाएगा यहाँ पे 2 शिक्षा शास्त्री और कर्पूर चंद्र कुलिश की बात करें तो वहाँ क्या थे, एक पत्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे देखते हैं, सूची 1 सूची 2 जिला और साक्षरता दर की यहाँ पे बात की जा रही है, उदयपुर, करौली, अजमेर और नागौर। तो यहाँ पे 26वें का जो सही उत्तर आएगा वहाँ आएगा ऑप्शन सी, मतलब कि ए का तो क्या आएगा 4 आएगा, बी का क्या आएगा 3rd आएगा, सी का क्या आएगा 2 आएगा और डी का क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की भारत की प्रथम शिक्षा नीति है और कारण दे रखा है, एनईपी केवल 3 मार्गदर्शक स्तंभों, पहुंच, क्षमता और गुणवत्ता पर संस्थापित है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन हमारा ये क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, मतलब कि ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, वही मिलान वाला यहाँ पे प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आएगा। ए का तो क्या आएगा यहाँ पे 2 आएगा, बी का क्या आएगा 1 आएगा, सी का क्या आएगा 4 आएगा और डी का 3rd आएगा। ठीक है, तो ये हमको आपके पेपर में आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वापस से वही कथन और कारण। तो कथन है, राजस्थान में किसी प्राथमिक विद्यालय की अधिकतम दूरी पड़ोस के 1 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। कारण इसका दे रहेगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में दूरी उल्लेखित नहीं है। तो ऑप्शन ए तो सही है, लेकिन आर सही नहीं है। 29 का क्या आ जाएगा यहाँ पे, सही उत्तर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, राजस्थान में कक्षा 6 से 8 के बालकों के लिए विद्यालय पड़ोस से देश की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जाना चाहिए। तो 30 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, मतलब कि 3 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान RTE शिक्षा नियम 2011 के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन सही है, यह हमको बताना है। तो 31 का जो सही ऑप्शन है वह है यहाँ पे बी और सी। कार्यकारी समिति प्रत्येक माह में न्यूनतम 1 बार बैठक करेगी और कार्यकारी समिति माता पिता सदस्यों में से सभापति का चयन करेगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर देखते हैं, अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखे। तो अभिकथन वही है, वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति व्यय के अनुसार गरीबी रेखा को प्रति माह प्रति व्यक्ति 816 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये के रूप में परिभाषित किया गया था। कारण यहाँ पे दे रखे, वर्ष 2020-22 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति व्यय 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1200 रुपये तक बढ़ गया था। तो इसका जो सही उत्तर है 32 का, वहाँ यहाँ पे सीधा हम देख लेते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, वही अभिकथन दे रखा और कारण दे रखा है। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ पे 33 का जो सही उत्तर आएगा वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी अभिकथन दे रखे और कारण दे रखे हैं। तो इसका भी 34 का जो सही उत्तर आएगा वहाँ भी ए आएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे देखते हैं हम। 35 की बात करें तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर आएगा वहाँ आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए का यहाँ पे आएगा 2, मक्का 50 से 100 सेंटीमीटर, बी का आएगा 4, ज्वार 40 से 80 सेंटीमीटर, गन्ना की बात करें तो यही 100 से 120 और मूंगफली की बात करें तो 50 से 125 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता इनको होती है। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देखते हैं, UNDP मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार विभिन्न देशों को उनके मानव विकास सूचकांक मान के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। श्रीलंका, चीन, भारत और बांग्लादेश। तो 36 का जो सही उत्तर है वहाँ है ऑप्शन डी। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है DCBA, मतलब कि बांग्लादेश, भारत, चीन और श्रीलंका। यहाँ पे यह सीक्वेंस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। तो 37 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, मतलब कि ABCD, मतलब ये जो सीक्वेंस है वो सही से जमी हुई है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण बैंकिंग की संस्थानिक संरचना में शामिल है। तो 38 का जो सही उत्तर आएगा यहाँ पे आएगा बी और डी। ऑप्शन बी है हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, RRB, और ऑप्शन सी है हमारा सरकारी बैंक, मतलब कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हुआ। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे देखते हैं, वायुमंडल की किस परत में वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशाएं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, समताप मंडल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे देखते हैं, वहीं अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है। अभिकथन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है। कारण दे रखा है, पृथ्वी का घूर्णन ही दिन और रात के चक्र के लिए उत्तरदायी है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही उत्तर है वहाँ है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे हमको कुछ जो संध्या है वो यहाँ पे दे रखी है, संध्या है, कुछ घटनाएं हैं इतिहास की वो यहाँ पे दे रखी है। तो 41 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा, 41 का सही उत्तर आएगा ऑप्शन ACBD, मतलब कि सबसे पहले अवध में वेलेजली वाली जो संधि हुई है वहाँ यहाँ पे है। उसके बाद सी है नवाब वाजिद अली वाला ऑप्शन, और बी है मेरठ विद्रोह का ऑप्शन, और डी में लास्ट में क्या है, युद्ध में झांसी की रानी की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर देखते हैं, अकबर द्वारा आरंभ की गई मनसबदार प्रणाली मुख्यतः
किससे संबंधित है? तो मुख्यतः यह संबंधित है 42 का जो सही उत्तर है वह है सैन्य सह नौकरशाही तंत्र। क्वेश्चन नंबर 43 जो है वह थोड़ा सा डाउटफुल है, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे देखते हैं, अभिकथन ए दे रखा है और कारण दे रखा है। तो 44 का जो सही उत्तर है यहाँ पे वह है ऑप्शन ए, मतलब कि कारण और व्याख्या दोनों यहाँ पे सही है। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। यहाँ पे भी अभिकथन दे रखा है जो गांधी जी से जुड़ा हुआ है, और कारण दे रखा है जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलट एक के प्रत्युत्तर में शुरू किया गया। ठीक है, जो असहयोग आंदोलन है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो 45 का जो सही उत्तर है वहाँ भी क्या है? ऑप्शन ए है, मतलब ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे देखते हैं, वही अभिकथन ए दे रखा है और कारण दे रखा है आर। तो इसका जो सही उत्तर आएगा क्वेश्चन नंबर 46 का, यह आएगा ऑप्शन सी, मतलब कि ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, मतलब कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, 42वें संशोधन 1976 द्वारा निम्नलिखित शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही उत्तर आएगा ए, सी और डी, मतलब कि लोकतांत्रिक शब्द यहाँ पर नहीं जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ घटनाएं दे रखी है और उनकी तारीखें दे रखी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी आएगा। ए का तो क्या आएगा यहाँ पे? थर्ड आएगा। बी का क्या आएगा? 1 आएगा। सी का क्या आएगा? 4 आएगा। और डी का क्या आएगा? सेकेंड आएगा। ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे देखते हैं, संबंधित अनुच्छेदों के आधार पर निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो क्रम में इनको व्यवस्थित करना, और यहाँ क्या है? अनुच्छेद है। तो 49 का जो सही उत्तर आएगा वहाँ आएगा ऑप्शन सी, सी डी ए बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 का सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे देखते हैं, संवैधानिक के संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही उत्तर यहाँ पर आएगा वह आएगा 106वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे देखते हैं, अभिकथन ए दे रखा है और कारण दे रखा आर। ठीक है, तो यहाँ पे 51 का जो सही उत्तर आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर देखते हैं, 7वीं अनुसूची में शामिल है समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और पंचायती सूची यहाँ पे हमको दे रखी है। तो इसमें 52 का जो सही उत्तर आएगा वहाँ आएगा ऑप्शन ए, मतलब कि ए, बी और सी तीनों शामिल है पर पंचायती सूची शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी आएगा, मतलब कि ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का 1। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे देखते हैं, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी अंतर सरकारी संस्था निकाय निर्मित की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी, अंतर्राज्य परिषद ISC। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे देखते हैं, मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय दलों की संख्या की सहभागिता के आधार पर निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही उत्तर आएगा वहाँ आएगा ऑप्शन डी, बी, सी, डी, ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे देखते हैं, बिटकॉइन है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पे जो कथन यहाँ पे सत्य है वह है बी और सी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 का सॉरी यहाँ पे ए बी सही है। ए, बी और सी तीनों यहाँ पर क्या है? सही है, मतलब ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, जहाँ पे अमर कोश में उल्लेखित 12 प्रकार की भूमि सूची के बारे में यहाँ पे बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, ए का 2, बी का थर्ड और सी का 1 और डी का 4th। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमको चेक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, ऑप्शन अभिकथन दे रखा है ए और कारण दे रखा है आर। तो यहाँ पे हड़प्पा के बारे में कुछ कथन दे रखा है, तो इसका जो सही उत्तर आएगा 59 का वह आएगा ऑप्शन ए, मतलब कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध क्रांतिकारी संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध थी। कुछ प्रमुख गदर नेता थे, तो यहाँ पे कुछ नेताओं के नाम दे रखे हैं, रहमत अली शाह, सोहन सिंह भागना, अली जफर खान, मौलाना शौकत अली। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए और बी
केवल, ठीक है। तो ए और बी यहाँ पे उत्तर हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे देखते हैं, सूची दे रखी है अधिगम सामग्री की और एक तरफ दे रखी है प्रस्तुति की। क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी आएगा। ए का तो यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड आएगा। बी का क्या आएगा यहाँ पे, फोर्थ आएगा। सी का क्या आएगा यहाँ पे, 1 आएगा। और डी का क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे चेक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे कुछ पाठ्यचर्या क्रियाकलाप दे रखे हैं और उनका अर्थ दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का 1 यहाँ पे चेक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। सर्वप्रथम किसने सूक्ष्म अध्यापन शब्द प्रस्तुत किया था? तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो सही उत्तर है वह है A.W. ड्वाइन एलन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे देखते हैं। शिक्षण उपकरण दे रखे हैं, अधिगम संरचना एक तरफ दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो सही उत्तर आएगा वह आएगा ऑप्शन सी, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का 2 और डी का 1। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे देखते हैं। अध्याय नियोजन के ब्लूम के मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका जो सही क्रम है 65 का वह है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, मतलब कि जो जैसा दे रखा है वैसा ही यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे देखते हैं। कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही ऑप्शन यहाँ पे आएगा, ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। अधिगम के सिद्धांत के विकास को उनके उद्भव होने के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे शास्त्रीय अधिगम, प्रयास और त्रुटि अधिगम और अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम और प्रचालक अनुबंधन। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, बी ए सी डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। प्रसुप्ति काल कब से बढ़ता है? तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर आएगा क्वेश्चन नंबर 68 का वहाँ आएगा जन्म से 6 वर्ष तक, ठीक है। तो यहाँ पे सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। नवजातों के रोने के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो ऑप्शन सही आएगा वो ऑप्शन डी आएगा, सी और डी केवल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। अभ्यास सगतता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सत्य कथन है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा बी और सी केवल। तो यहाँ पे बी और सी यहाँ पे केवल ये दो ऑप्शन जो कथन है वो सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। डैश डेटा के प्रसंस्करण के लिए उत्तरदायी होता है और ये प्रसंस्करण के लिए डेटा स्टोरेज यूनिट से प्राप्त करता है। तो 71 का जो सही उत्तर है वह है कंट्रोल यूनिट CU। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। अभिकथन और कारण। तो 73 का जो सही उत्तर आएगा वहाँ आएगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पे देखते हैं। यदि पासवर्ड निम्नलिखित में से मिलकर बने हो तो उन्हें हैक करना कठिन है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, छोटे अक्षर, विशेष प्रतीक, कैरेक्टर या बड़े अक्षर, इन सबको मिला के हम क्या बना सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे कंप्यूटर जनरेशन और टेक्नोलॉजी का मिलान करना है। तो 75 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी आएगा, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का 2 और डी का 1 यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पे देखते हैं। राजस्थान के जिलों को क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, मतलब कि DCBA, ठीक है। ये हमको यहाँ पे चेक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना MBRAPP की कुल ऊर्जा क्षमता लगभग क्या है? तो 77 का जो सही उत्तर है वह है 2800 मेगावाट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र अंचल उच्चतम वर्षा प्राप्त करता है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो सही उत्तर है वह है माउंट आबू, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। लुगदी और कागज की छपाई और रंगाई में कौन सा वन उत्पाद प्रयुक्त होता है? तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो सही उत्तर है वह है कत्था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में अधिकतम पुरुष और महिला साक्षरता दर है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही उत्तर आएगा वहाँ आएगा जयपुर, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पे देखते हैं। अभिकथन दे रखा है और कारण आर दे रखा है। तो 81 का जो सही उत्तर आएगा यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। अभिकथन दे रखा है ए और कारण दे रखा है आर। तो 82 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। कौन सी नदियाँ लूणी नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो सही उत्तर आएगा वहाँ आएगा ए, बी और डी। तो यहाँ पे
ए, बी और डी, मतलब कि यहाँ पे माही जो है यहाँ पे सहायक नदी में लूनी की नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 84 है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र के बारे में कौन सा सत्य है? तो इसे हाड़ौती पठार भी कहा जाता है और चंबल इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। तो यहाँ पे 84 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, ए और सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, नदी और स्रोत का मिलान करना है। तो 85 का जो सही उत्तर आएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पे देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे मिलान करना है। तो 86 जो हमारा प्रश्न है तो उसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, ए का 4th, बी का 1, बी का 1 आएगा यहाँ पे, सी का क्या आएगा 3rd आएगा और डी का क्या आएगा, डी का आएगा हमारा यहाँ पे गलियाकोट 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पे देखते हैं, पिछोला झील और जिले की बात यहाँ पे की जा रही है। तो पिछोला झील की बात करें तो उदयपुर, सांबर झील जयपुर, आना सागर अजमेर और कोलायत बीकानेर। तो यहाँ पे हमारा 87 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं हम 88, जिसमें वही अभिकथन और कारण कुछ दे रखे हैं। तो 88 का जो सही उत्तर आएगा वह आएगा ऑप्शन ए, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पे देखते हैं, 89 का जो सही उत्तर आएगा वह आएगा ऑप्शन डी, ए, सी, बी, डी। गणगौर, तीज और अक्षय तृतीया और होली की यहाँ पे बात हो रही है। तो सबसे पहले क्या आएगा, गणगौर, फिर अक्षय तृतीया, फिर तीज और फिर होली। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित प्रमुख सभ्यताओं को उनके प्रथम प्रमुख उत्खनन अन्वेषण के अनुसार आरंभिक से अद्यतन के क्रम में व्यवस्थित करें। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पे देखें तो इसका जो सही उत्तर आएगा वहाँ आएगा बागोर, ऑप्शन ए। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो बागोर, कालीबंगा, गिलुंड और आहड़ है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए आएगा, बी, डी, सी, ए यहाँ पे हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, राजपूत शासकों के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। राणा सांगा, महाराणा कुंभा, जेत्र सिंह और रतन सिंह की यहाँ पे बात हो रही है। तो 91 का जो सही उत्तर आएगा वहाँ आएगा ऑप्शन डी, सी, डी, बी, ए। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, राजस्थान के घुड़ेला लोक नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, ए और सी। यहाँ जोधपुर का प्रख्यात लोक नृत्य है, यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 जो है 93 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा, ए का 4th, बी का 1, सी का यहाँ पे आएगा 3rd और डी का क्या आएगा 2 आएगा। तो यह हमारा जो 93 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, यहाँ पे हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, उदयपुर क्षेत्र में कौन सी बोली प्रचलित है? तो मेवाड़ी प्रचलित है। सेनानी कविता किसने लिखी थी? तो मेघराज मुकुल ने यहाँ लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, अभिकथन और यहाँ पे कारण की बात हो रही है। तो 96 का जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, राजस्थान साहित्य कलावधि के आरंभ से अद्यतन तक विशेषताओं को व्यवस्थित करें। तो इसका जो सही क्रम यहाँ पे रहेगा सी, डी, बी, ए रहेगा। 97 का क्या आएगा, बी यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान में किस स्थान पर सास बहु मंदिर स्थित है? तो नागदा में स्थित है यहाँ, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 को यहाँ पे देखते हैं हम, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्रामीण स्वशासन निकाय को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? तो 99 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 73वां संवैधानिक संशोधन। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पे देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 की यहाँ पे बात की जाती है। तो यहाँ पे कुछ व्यक्ति दे रखे हैं या फिर हम बोल सकते हैं खिलाड़ी दे रखे हैं और खेल से हमको इनका मिलान करना है। तो 100 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए आएगा, ए का 2 निशानेबाज कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। अवनी लेखरा की बात की जाए तो पैराशूटिंग, देवन झांझड़िया की बात की भाला फेंकना और मेजर दलपत सिंह शेखावत पोलो। क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में ताम्र खनिज ज़्यादातर पाए जाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है 101 का वो आएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें ए, बी और डी यहाँ पे हैं। जयपुर यहाँ पर सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 यहाँ पे देखते हैं, अभिकथन दे रखा और एक कारण दे रखा है। तो 102 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, देखिए ए और आर सही और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 103 यहाँ पे देखते हैं, अभिकथन दे रखा है ए और कारण दे रखा है आर। तो 103 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी आएगा,
ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। क्वेश्चन नंबर 104 यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे अभिकथन दे रखा है जो आरटीई से संबंधित है, और उसी का कारण यहाँ पे दे रखा है अनुच्छेद 21 शिक्षा के अधिकार से संबंधित। तो 104 का जो सही उत्तर आएगा यहाँ पे वो आएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 105 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे ए और बी जो है दोनों सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं, राजस्थान में 4 शहरों का चयन स्मार्ट सिटी के रूप में विकास हेतु किया गया था। तो 106 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए आएगा, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 107 यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 यहाँ पे आएगा, नए नेशनल हाईवे नंबर के अनुसार राजस्थान से गुजरने वाले नेशनल हाईवे को सुमेलित करो। तो 107 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो ए का क्या है यहाँ पे 2 आएगा रोहतक से राजगढ़, बी का आएगा यहाँ पे 1, सी का आएगा यहाँ पे 3 और डी का 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 108 यहाँ पे देखते हैं, वही अभिकथन और कारण यहाँ पे दे रखा है। अटल पेंशन योजना से संबंधित अभिकथन है और उसी की पेंशन योजना संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र पर संकेंद्रित है, यह यहाँ पे कारण दे रखा है। तो 108 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी आएगा, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 109 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान के किन जिलों में एस्बेस्टोस के महत्तम भंडार पाए जाते हैं। तो 109 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी आएगा, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में अरवरी पानी संसद कार्यक्रम जन भागीदारी से आरंभ किया गया है। तो 110 का जो सही उत्तर है यहाँ पे 110 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलवर। क्वेश्चन नंबर 111, भारत के किस राज्य में सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षी क्षेत्र स्थित है। तो 111 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत का मानक देशांतर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। क्वेश्चन नंबर 113 यहाँ पे देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग है आणविक ऊर्जा, रेल परिवहन में मूल क्रियाकलाप, खतरनाक रसायन और औद्योगिक विस्फोटक। तो 113 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, ए और बी। देखिए आणविक ऊर्जा और रेल परिवहन में मूल क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर 114 यहाँ पे देखते हैं, खरीफ ऋतु में बुआई की जाने वाली उष्णकटिबंधीय फसलें हैं। तो 114 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, सी और डी केवल। क्वेश्चन नंबर 115 है, गरीबों का खाद्य और पोषण स्तर सुधारने पर लक्षित 3 प्रमुख कार्यक्रम है। 115 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, मतलब कि ए, बी और सी यहाँ पे सही उत्तर होंगे। क्वेश्चन नंबर 116 यहाँ पे देखते हैं, सरकारी योजना और शुरू किया गया, ये यहाँ पे दे रखा है। 116 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए आएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी मिलान करना है। 117 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए आएगा, मतलब कि ए का तो यहाँ पे आएगा 3, बी का आएगा 1, सी का यहाँ पे आएगा 2 और फिर डी का क्या आएगा यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 यहाँ पे देखते हैं, महासागरों को उनके आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो 118 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी आएगा, डी, सी, बी, ए यहाँ पे सही उत्तर होगा 118 का। तो यहाँ पे क्रम आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 119 यहाँ पे देखते हैं, 119 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए आएगा, यहाँ पे ए का यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन 78%, बी का 1 मतलब कि ऑक्सीजन 21%, आर्गन की बात करें तो 0.93% और कार्बन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की तो 0.03%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 यहाँ पे देखते हैं, अभिकथन और कारण की यहाँ पे बात करते हैं। 120 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 121 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मोटे अनाज की फसल है। तो 121 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, ए और बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं, कौन आरंभ में औरंगजेब का साथी था किंतु बाद में लूटमार का जीवन अपना लिया, लगातार पीछा किया गया परंतु बुंदेला भूमि अधिग्रहित नहीं की गई। तो 122 का जो सही उत्तर है वो है यहाँ पे चंपत राय, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर होगा 122 का डी। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं, गोपाल राव हरि देशमुख के बारे में असत्य कथन का चयन करें। तो 123 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, उन्होंने शुद्धि के कार्य अथवा लाखों हिंदुओं के पूर्ण धर्मांतरण पर बल
दिया। ठीक है, यहाँ पे इनके लिए क्या है, गलत यहाँ पे कथन है। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का सदस्य कब बना? तो 1 जनवरी 1995 को। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 यहाँ पे देखते हैं। 125 अभिकथन ए दे रखा है, कारण दे रखा है आर, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 126 यहाँ पे देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। 126 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी आएगा। ए का यहाँ पे आएगा 4, बी का आएगा यहाँ पे 1, सी का आएगा यहाँ पे 2 और डी का क्या आएगा यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। रिको ने निम्नलिखित कृषि खाद्य एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं। 127 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी आएगा। ए, बी और डी कनकनी यहाँ पे गलत है हमारा ऑप्शन, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। 128 देखते हैं। मूल कर्तव्य के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 128 की बात करें तो इसका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, मूल कर्तव्य की संख्या 10 है। यहाँ क्या है, कथन सही नहीं है। 129 देखते हैं। किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य नीति के निदेशक तत्व सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? तो 129 का ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, अनुच्छेद 37। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों के राज्यसभा में उन्हें आवंटित सीटों के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो 130 का जो सही उत्तर है 130, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन में 131 देखते हैं। अभिकथन दे रखा है, कारण दे रखा है। 131 का जो सही उत्तर आएगा वह आएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 132 यहाँ पे देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन ही यहाँ पे सही नहीं है। अनुच्छेद 224 में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। 25 जून 1975 को घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 133 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यहाँ पे सत्य नहीं है। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का निर्णय लिया, तत्पश्चात राष्ट्रपति को अनुशंसा भेजी गई। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। राजस्थान सरकार की कृषक उपहार योजना देश करने हेतु लक्षित है, तो इसका जो सही उत्तर है 134 का वो है ऑप्शन डी, कृषि वस्तुओं का विपणन प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 135 यहाँ पे देखते हैं। राजस्थान में PDS वस्तुओं का दक्षतम वितरण सुनिश्चित करना किस निगम का लक्ष्य है? तो 135 का जो सही उत्तर है वो RSFCSCL, यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 136 देते हैं। महासागर धारा और महासागर की हम बात करते हैं, तो 136 का जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा। ए का तो यहाँ पे आएगा 3rd, बी का आएगा 1, सी का आएगा 4th और डी का क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136 का बी। क्वेश्चन नंबर 137 यहाँ पे देखते हैं। सत्य और असत्य कथनों का चयन करना है, तो 137 में ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। ए, बी और सी, यहाँ पे ए, बी और सी तीनों यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें, तो यहाँ पे भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन, अंतरिम सरकार का पुनर्गठन, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस और वायसराय के रूप में लिन लिथगो के स्थान पर वेवेल का आगमन। 138 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन DDACB, तो यहाँ पे सीक्वेंस आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। छोटे राजनीतिक दलों की स्थापना को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें, तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। 139 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी आएगा, DCBA, आप सीक्वेंस यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें, तो यहाँ पे कुछ राष्ट्रपतियों के नाम दे रखे हैं, तो 140 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी आएगा, ABCD, मतलब कि ये जो क्रम है वो बिल्कुल सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी डाल्टन योजना की सीमा नहीं है? तो 141 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, प्रत्येक बालक को अपनी गति से कार्य करने की अनुमति, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, इस डाल्टन की योजना नहीं है। 142 यहाँ पे देखते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण रणनीतियों से संबंधित मुद्दे क्या हैं? तो 142 का जो सही उत्तर है वह है ACD, मतलब कि यहाँ पे बी वाला डाटा का संकलन वाला जो ऑप्शन है वह यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण रणनीतियों से मुद्दों में। ठीक है, 142 का यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। 143 की बात करें, मौखिक परीक्षणों की सीमाएं क्या हैं? तो इसका जो सही उत्तर है 143 का
वो है ऑप्शन सी, मतलब कि ए और सी यहाँ पे क्या है सही उत्तर है, तो ए और सी यहाँ पे सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विधियाँ कौन सी हैं? तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विधियाँ जो है उसमें ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, ए, बी और सी, मतलब कि नियत कार्य विधि, कहानी कथन विधि, डाल्टन योजना। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक परीक्षणों का उद्देश्य नहीं है? तो 145 का जो सही उत्तर है वो योग्यता का मापन करना, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं, अंतिम अंत्य व्यवहार डैश का दूसरा नाम है? तो 146 का जो सही उत्तर है वो व्यवहार मूलक उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं, नवीन अंतिम अंत्य व्यवहारों को अर्जित करने से पूर्व विद्यार्थी द्वारा अर्जित किए जाने वाले व्यवहारों को क्या कहा जाता है? तो 147 का जो ऑप्शन है सही वो है ऑप्शन बी, प्रवेशन आरंभिक व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 148 यहाँ पे देखते हैं, अभिकथन दे रखा है और यहाँ पे कारण दे रखा है। 148 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी आएगा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 149 की बात करें तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो 149 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी है, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो ए का तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए का आ जाएगा हमारा 2, बी का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, बी का आ गया 3, सी का यहाँ पे आ जाएगा 1 और डी का जो आएगा वो आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 149वां क्वेश्चन है। लास्ट प्रश्न यहाँ पे 150 जो यहाँ पे देखते हैं, उसका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी आएगा, मतलब ए का तो यहाँ पे आएगा 2, बी का आएगा 1, सी का आएगा 4, डी का आएगा 3। तो इसी प्रकार हमारा ये जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। तो हमने यहाँ पे 150 क्वेश्चंस पूरे लगभग देख लिए हैं। एक आधा प्रश्न जो है थोड़ा डाउटफुल है तो उसको हमने छोड़ दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में आपके जो दोस्त वगैरह हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है सोशल स्टडी का, उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।